हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पर संख्याएं 24 से लेकर 30 तक। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही है। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अपदूत उससे निकल चुका है। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सोचते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा ही तुरंत हो जाए। हम इंतजार करना पसंद नहीं करते हैं। अपने करने का फल हम तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी हम वैसा ही करते हैं। हम सोचते हैं ईश्वर के सामने प्रस्तुत की गई प्रार्थना हमारे जीवन में तुरंत पूरी हो जाए, और जब हमारी प्रार्थना पूरी होने में देर होने लगती है तो हमारे दिल की धड़कनें, घबराहटें, बेचैनियां बढ़ने लगती है। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत देखने को मिलता है। कुछ लोग अंतिम क्षण तक प्रार्थना करते हुए इंतजार करते हैं। वे अपने विश्वास को घटने नहीं देते हैं। उन्हें मालूम है कि ईश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा एवं पूरा करेगा। उसे मालूम है कि ईश्वर कभी कभी हम मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना करता है, पर आगे चलकर हमारे विश्वास की मजबूती के तहत हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर पूरा कर देता है। आज के सुसमाचार में हम कुछ ऐसा ही सुनते एवं देखते हैं। एक स्त्री की छोटी बच्ची अशुद्ध आत्मा के वश में थी। वह प्रभु यीशु के पास आकर आग्रह करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी को उस प्रेत आत्मा से मुक्त कर दे। लेकिन प्रभु यीशु उसके विश्वास को परखने के लिए उसके प्रार्थना को ठुकराते हैं, उसे भला बुरा भी कहते हैं, जैसे
बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। फिर भी वह स्त्री अपने विश्वास को खोती नहीं है। उसका जो विश्वास था प्रभु यीशु के प्रति उसे डगमगाने नहीं देती है। इसलिए प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को और मजबूत करते हुए कहती है, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। यह उत्तर सुनकर प्रभु यीशु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तुरंत कहते हैं, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। उसकी बेटी पूर्ण रूप से भले चंगी हो गई थी। हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु के सामने अपनी प्रार्थनाओं, अपनी परेशानियों, दुख तकलीफों एवं ज़रूरतों को रखनी चाहिए। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करेगा। इसलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु कहते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आमीन।